Question number 7 is Maria invested rupees 8,000 in a business. She would be paid interest at 5% annum compounded annually. Find then first one is the amount credited against her name at the end of the second year, and second one is the interest for the third year. सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि मारिया ने 8,000 एक बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं और उस पर इंटरेस्ट कितना पे हो रहा है 5%. सो इसके बेसिस पर से आफ्टर 2 years दैट मीन्स कि 2 साल के बाद कितना अमाउंट है वो क्रेडिट होगा. सो यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ क्रेडिट अमाउंट दैट मीन्स कि अमाउंट ही फाइंड आउट करना है. और सेकंड क्वेश्चन में इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है at the end of third year. So basically interest for the third year. तो थर्ड ईयर के केस में हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें सिर्फ हम थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फाउंड करेंगे और उसमें क्या करेंगे, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट लेंगे जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें अमाउंट मिलेगा वो. So now let's start with the first part. So in a first part we have to find out the amount credited against her name. So here प्रिंसिपल इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है रुपीज़ 8,000. देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 5% एंड टाइम टी इज फॉर 2 years. सो दैट इज वाई n equals to 2. Now write down the formula. A equals to P in bracket 1 plus R upon 100 raised to the power n. Now put the value. P equals to 8,000 in bracket 1 plus R equals to 2 upon 100 raised to the power n. Now here put the 8,000 as it is. Now we need to take LCM. यहाँ पे LCM लेना पड़ेगा. सो LCM हो जाएगा हमारा 100 इंटू 1 इक्वल्स टू 100 प्लस यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे भी हो जाएगा 5 और पावर कितना है, पावर है 2. सो यहाँ पे पावर की जगह पे हो जाएगा 2. नाउ इक्वल्स टू 8,000 as it is, denominator में 100. now 100 plus 5 equals to 105 raised to the power 2. now अभी मैं ये ब्रैकेट को, यहाँ पे पावर हमारा 2 है, दैट मीन्स कि हम ये ब्रैकेट को यहीं से मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे हो जाएगा 8,000 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100. यहाँ पे पावर 2 है, दैट मीन्स कि इसको हम क्या करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे 00 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे 0 क्रॉस हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन 10. नाउ यहाँ पे अगर हम फर्दर क्रॉस करें सो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 21 इंटू 5 इक्वल्स टू 105. यहाँ पे हो जाएगा 4 2 ज़ा 8. सो यहाँ पे अल्टीमेटली इन लास्ट वी हैव 4 इंटू 105 इंटू 21. सो इसका हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा रुपीज़ 8,620. सो ये हमारा क्या हो गया 8,800 8,820. सो ये हमारा 8,820 क्या हो गया, दिस इज अवर अमाउंट दैट इज इन लास्ट क्रेडिटेड अगेंस्ट मारियास नेम. सो यहाँ पे हम लास्ट में लिख लेंगे दस अमाउंट credited against Maria's name
at the end of second year is rupees 8,820. सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. फर्स्ट पार्ट में सिर्फ हमें अमाउंट ही फाइंड आउट करना था कि जो मारिया के अगेंस्ट में क्रेडिट होगा. नाउ इन सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें, सेकंड पार्ट में हमें थर्ड ईयर का क्या करना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये केस को हम दो तरीके से कर सकते हैं. आइदर वी फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें हम क्या करेंगे, जो ईयर है वो हम ले लेंगे 3 years, और एल्स हम इसको सिंपल इंटरेस्ट के साथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज थर्ड ईयर है वो लास्ट ईयर है. मैंने पहले भी बोला है कि जब भी लास्ट ईयर हो या लास्ट के कुछ मंथ हो तो उसका हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम वही चीज़ करेंगे. तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा लास्ट सेकंड ईयर का अमाउंट है वो, तो अमाउंट कितना है 8820. सो यहाँ पे हो जाएगा 8820. नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5% और टाइम टी. एक ही साल है, थर्ड ईयर, दैट मीन्स कि एक ही साल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 year. नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला. Simple interest equals to P into R into T upon 100. Now principal is 8820 into rate of interest 5 into time t 1 upon 100. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 क्रॉस हो गया, 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पे 441 2 ज़ा 882. सो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला, ऊपर है हमारे पास ओनली 441. सो दैट मीन्स कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 441. सो दैट मीन्स कि एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ₹441. सो हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में 10 इंटरेस्ट for third year is ₹441. Question number 8 is find the amount and the compound interest on ₹10,000 for 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly. Would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? So here in this question what we have to do, we have to basically find the interest yearly and half yearly. और हमें क्या करना है, पहले हम हाफ ईयरली फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ईयरली फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद हमें देखना है कि हाफ ईयरली और ईयरली के बीच में डिफरेंस कितना है. दैट मीन्स कि हाफ ईयरली के केस में उसे कितना इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिलेगा. सो अल्टीमेटली इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट हाफ ईयरली एंड ईयरली. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाफ ईयरली फाइंड आउट कर लेते हैं. सो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट वन इज फॉर हाफ ईयरली. ओके, और यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेती हूँ, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 ईयरली. ओके, सो दिस इज फॉर हाफ ईयरली, दिस इज फॉर ईयरली. नाउ हाफ ईयरली के केस में फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा, ₹10,000. देन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, बट हाफ ईयरली के केस में क्या हो जाएगा, हमें हाफ पे करना पड़ेगा. तो हम कितना करेंगे, 10 का हाफ कर लेंगे, तो वो हो जाएगा 5%. नाउ टाइम टी इज हाफ ईयर, राइट. सो हाफ ईयर इक्वल्स टू 2 into 1 2,
2 + 1 3, सो 3/2. सो 3/2 है हमारा टाइम है, बट हाफ ईयरली के केस में हम टाइम को क्या करते हैं, टाइम को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, बिकॉज हम क्या करेंगे, 2 बार महीने में 6 महीने का 2 बार करेंगे, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे 2 क्रॉस हो जाएगा, तो n कितना हो जाएगा हमारा, n = 3. ओके, नाउ यहाँ पे 3/2 ईयर्स होंगे. नाउ यहाँ पे राइट डाउन द फॉर्मूला, a = p in bracket 1 plus r upon 100 raised to the power n. Now put the value, p = 10,000, 1 plus rate of interest is 5, 5/100 और पावर कितना है, n है 3. Now 10,000 as it is, LCM 100 हो जाएगा, सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100, यहाँ पे 100 × 100 plus 5 raised to the power 3. Now here 10,000 as it is, 100 plus 5, तो वो हो जाएगा हमारा 105/100 raised to the power 3. नाउ यहाँ पे पावर 3 है, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट है वो पूरा हम क्या करेंगे, 3 बार इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 × 105/100 × 105/100 × 105/100. ये हो गया हमारा 3 बार. अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप इज क्रॉस करेंगे. सो यहाँ पे पहले 00 क्रॉस हो गया, यहाँ से 00 क्रॉस हो गया. नाउ 21 5 = 105 और 20 × 5 = 100. नाउ यहाँ पे अगेन 5 से कट हो जाएगा, 4 5 = 20 और 21 5 = 105. सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिमेनिंग में ऊपर है हमारे पास, यहाँ पे वी हैव नंबर 4, डिनोमिनेटर में नंबर 4 ही है, और यहाँ पे है 105 × 21 × 21 और डिनोमिनेटर में नंबर 4. ओके, सो दिस इज द लास्ट अमाउंट वी हैव. सो यहाँ पे हो जाएगा 105 × 21 × 21, सो वो हो जाएगा हमारा 46,305/4. सो इसका हम डिवीज़न करेंगे, सो इसका आंसर हमें मिलेगा 11,576.25. सो ये हो गया हमारा रुपीस. अमाउंट कितना हो गया, 11,576.25. सो ये हो गई हमारी अमाउंट. नाउ अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो अमाउंट यहाँ पे हमें कितना मिला, यहाँ पे हमारा अमाउंट है 11,576.25 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है 10,000. सो माइनस 10,000. सो यहाँ पे हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 1576.25. सो दैट मीन्स कि आफ्टर 1.5 ईयर, हाफ ईयरली के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा ₹1576.25. नाउ लेट्स मूव टू द ईयरली. तो ईयरली के केस में क्या हो जाएगा हमारा, ईयरली के केस में प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे हम सेम हो जाएगा 10,000. नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगा, बिकॉज ईयरली है तो इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे. और यहाँ पे हमारा टाइम है t. यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईयरली के केस में यहाँ पे हमारा टाइम कितना है 1.5 ईयर. तो फर्स्ट 1 ईयर का हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे और रिमेनिंग लास्ट
हाफ ईयर है, दैट मीन्स कि लास्ट के 6 मंथ है, वो 6 मंथ का क्या करेंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे. सो यहाँ पे टाइम टी यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 1 ईयर. सो देयरफॉर n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1. नाउ यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फॉर ईयरली, और यहाँ पे फॉर फर्स्ट ईयर. ओके, सो दिस इज फॉर बेसिकली फर्स्ट ईयर, ईयरली के केस में फर्स्ट ईयर. नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला. A equals to P in bracket 1 plus R upon 100 raised to the power n. Now P कितना है, P है 10,000 सॉरी, 1 rate of interest plus 10 upon 100 और n कितना है 1. Now 10,000 as it is, यहाँ पे LCM हो जाएगा 100 into 1, 100 plus 10 raised to the power 1. यहाँ पे हो जाएगा 10,000 as it is, 100 plus 10 equals to 110 upon 100 raised to the power 1. Now यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10,000 इंटू 110 अपॉन 100. सो 1 0 यहाँ से क्रॉस कर गया, यहाँ से 1 0 यहाँ से क्रॉस हो गया. सो अल्टीमेटली हमारे पास कितना है यहाँ पे 11 और 1 2 3. सो 11 के पीछे 3 0, सो दैट मीन्स कि 11,000. सो ये 11,000 क्या हो गया हमारा अमाउंट. सो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू a माइनस पी. सो यहाँ पे हमारा a कितना है, यहाँ पे a है हमारा 11,000 माइनस प्रिंसिपल है 10,000. ओके, 11,000 माइनस 10,000, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, हमारा अमाउंट हो जाएगा ₹1,000. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के केस में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 10,000. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट नेक्स्ट, 6 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे SI सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स. नाउ सिंपल इंटरेस्ट 6 मंथ में उसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11,000 उसका प्रिंसिपल हो जाएगा. सो यहाँ पे हो जाएगा 11,000, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10% और टाइम टी हो जाएगा हाफ ईयर. नाउ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100. Now put the values. P equals to 11,000, then R 10, T है 1/2, तो 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 100. नाउ क्या करेंगे हम, क्रॉस करेंगे, 00 क्रॉस हो गया, देन 2 5 are 10. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है 5 इंटू 110. सो 11 5 ज़ा 55 और लास्ट में 0 है वो हम एज इट इज़ ऐड कर लेंगे. नाउ यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया, हमारा इंटरेस्ट हो गया सिंपल इंटरेस्ट ₹550. नाउ यहाँ पे ये 1 साल के बाद का इंटरेस्ट है, ये 6 महीने के बाद का इंटरेस्ट है. तो हमारा टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, दिस इंटरेस्ट प्लस दिस इंटरेस्ट. सो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर प्लस हाफ ईयर. यहाँ पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस हाफ ईयर का इंटरेस्ट. तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था 10,000, यहाँ पे रुपीज़ कॉमन ले लेते हैं, सॉरी नॉट 10,000 1000. फर्स्ट ईयर का प्लस हाफ ईयर का 550. सो यहाँ पे 1000 प्लस 550 तो हो जाएगा ₹1,550.
550. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा टोटल इंटरेस्ट हो गया ₹1550. नाउ हम कंपेयर कर लेते हैं हाफ ईयरली का इंटरेस्ट और ईयरली का इंटरेस्ट. तो दोनों के केस में कौन सा इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है, तो वी कैन सी जो हमारा हाफ ईयरली का इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है, राइट. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट this amount is greater than this amount. So that is why the interest is more if it is compounded yearly. Okay, so यहाँ पे हम लिखेंगे इसको further. Here 1576.25 is greater than 1550. Okay, so therefore yes, the interest is more if compounded half yearly. सो यहाँ पे हमने बता दिया कि येस हाफ ईयरली का इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द ईयरली इंटरेस्ट. दैट इज़ वाई वी कैन सी दैट येस द इंटरेस्ट इज मोर इफ इट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली. Question number 9 is find the amount which Ram will get on rupees 4096 if he gave it for 18 months at 12.5% per annum interest paying compounded half yearly. सो यहाँ पे हमें अल्टीमेटली क्या करना है, हाफ ईयरली का इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है हाफ ईयरली का. तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, दैट इज ₹4096. नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 12.5%. ओके, सो इसका 12.5 को हम लिख सकते हैं 12 2 24, 24 + 1 25/2. नाउ वी नो हाफ ईयरली के केस में हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं बिकॉज ये तो पूरा ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है. हाफ ईयर का फाइंड आउट करना है तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 6 महीने का आधा आधा हो जाएगा. तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे नीचे डिवीज़न में ही हम 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25/2 2 4. सो यहाँ पे हो जाएगा 25/4. नाउ टी है, टाइम कितना है, टाइम इज 18 months. टाइम इज 18 months. तो 18 मंथ्स को कितना, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने. ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया 12 और दूसरा 6, 12 13 14 15 16 17 18. दैट मीन्स कि 1 ईयर एंड हाफ ईयर. सो ये कितना हो जाएगा 1.5 ईयर. तो यहाँ पे हमने क्या किया, 18 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट किया. नाउ 1.5 ईयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5 ईयर है, टी है. सो देयरफॉर एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 1 2 2 + 1 3 3/2. और हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली के हम केस में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 क्रॉस हो जाएगा. तो यहाँ पे एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3. सो देयरफॉर एन इक्वल्स टू हो जाएगा 3. नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला. Amount equals to principal in bracket 1 plus r upon 100 raised to the power n. Principal is 4096 1 plus r. r कितना है 25/4. सो यहाँ पे हो जाएगा 25/4 अपॉन 100 रेज टू द पावर n. तो n कितना है 3. नाउ यहाँ पे 4096 इन ब्रैकेट 1 एज इट इज़, 25 एज इट इज़.
नाउ डिनोमिनेटर क्या जाएगा, डिनोमिनेटर उसके भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ये 4 है वो नीचे आ जाएगा, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 100 पावर 3 एज इट इज़. नाउ 4096 एज इट इज़, 1 प्लस 25, 4 इंटू 100, सो यहाँ पे हो जाएगा 400 और योर पावर इज 3. नाउ 4096, 4 इंटू 1, 400 प्लस 25 एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 400, पावर हो जाएगी 3. नाउ अगेन 4096 एज इट इज़, और यहाँ पे हो जाएगा 400 प्लस 25, सो 425 अपॉन 400 रेज टू द पावर 3. ओके, यहाँ तक हो गया. नाउ यहाँ पे पावर कितना है 3 है, सो दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे. सो 4096 इंटू 425 अपॉन 400 इंटू 425 अपॉन 400 इंटू 425 अपॉन 400. ओके, सो ये हो गया हमारा. नाउ अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे. सो ये दोनों ऊपर नीचे 25 से क्रॉस हो जाएंगे, बिकॉज 17 इंटू 25 हो जाएगा 425 और 16 इंटू 25 हो जाएगा 400. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 अपॉन 16, यहाँ पे भी हो जाएगा 17 अपॉन 16, यहाँ पे भी हो जाएगा 17, यहाँ पे हो जाएगा 16, बिकॉज 17 इंटू 25 425, 16 इंटू 25 400. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग क्या है 4096 इंटू 17 अपॉन 16 इंटू 17 अपॉन 16 इंटू 17 अपॉन 16. सो ये हमारी लास्ट की वैल्यू है. नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं वो क्रॉस हो जाएगी. सो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास अमाउंट क्या बचेगी, यहाँ पे 16 इंटू 16 इंटू 16 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4096. ओके, 16 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे आंसर मिलेगा 4096. तो यहाँ पे इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 4096 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 हो जाएगा हमारा 4913 अपॉन 16 इंटू 16 इंटू 16 हो जाएगा मेरा 4096. तो यहाँ पे ये 4096 ये 4096 क्रॉस हो गया, बिकॉज एक है वो न्यूमिनेटर में है, एक है वो डिनोमिनेटर में है. तो यहाँ हमारे पास अल्टीमेटली कितनी अमाउंट बची, ₹4913. ओके, सो दैट मीन्स कि राम विल गेट ₹4913 एट द एंड ऑफ द पीरियड. सो यहाँ पे हम लिख लेंगे लास्ट में, thus Ram will get ₹4913 at the end of period. और पीरियड कितना था हमारा 1.5 year. So that means कि after 1.5 year Ram will get ₹4913 at the end of the period.